हरा भरा गांव, दूर दूर तक पेड़, झरने और पहाड़। एक बस रुकती है। अनाया बस से उतरती है। वो 14 साल की समझदार और जिज्ञासु लड़की है। गर्मियों की छुट्टियों में अनाया अपनी दादी के गांव आई थी। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, शांत और थोड़ा रहस्यमय भी। दादी बरामदे में बैठी हैं। अनाया उनके पास जाती है और कहती है, दादी, आपने झील का नाम लिया था, क्या सच में वो जादुई है? दादी, धीरे से, लोग कहते हैं कि झील में कोई आत्मा है, जो उसे छूता है वो या तो बदल जाता है या खो जाता है। अनाया हंसते हुए, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। दादी, सख्ती से, मजाक मत समझो बेटा। सूरज ढलने के बाद उस झील के पास मत जाना। सुबह का समय। अनाया अकेले एक ऊंचाई पर चढ़ती है और वहां से झील को देखती है। झील एकदम शांत और नीली है। पहली बार जब अनाया ने झील को देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। झील उसे बुला रही थी, जैसे उसमें कोई छिपा हो। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है। अनाया अपने भाई कबीर से कहती है, चलो ना कबीर, आज झील के पास चलते हैं, बस देख के वापस आ जाएंगे। कबीर कहता है, पागल हो गई हो क्या? दादी ने मना किया है। अनाया कहती है, सिर्फ देखने जा रहे हैं, मुझे डर नहीं लगता। कबीर हिचकिचाता है लेकिन मान जाता है। दोनों चुपचाप निकल पड़ते हैं। झील के पास पहुंचकर अनाया पानी के करीब जाती है। हल्की हवा चल रही है। वो नीचे झुककर पानी छूती है। तभी पानी में हलचल होती है और अनाया खींच ली जाती है। कबीर घबराकर, अनाया, अनाया कहाँ गई? झील फिर एकदम शांत हो जाती है। कबीर की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अनाया गायब हो चुकी थी और झील फिर वैसी ही शांत थी। लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अनाया को होश आता है। वो एक अलग ही जगह पर है। नीला धुंध, पानी की बूंदें, हवा में तैरती रोशनी। सामने एक रहस्यमयी औरत खड़ी है। आत्मा बोलती है, तुमने झील को छुआ, अब तुम्हें इसका रहस्य जानना होगा। अनाया डरी हुई, आप कौन हैं? मैं एक रानी थी, मुझे छल से मारा गया। मेरी आत्मा इस झील में बंद है और मैं आजाद नहीं हो सकती जब तक कोई मुझे सच्चा त्याग न दिखाए। कबीर गांव में लोगों से मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके पास आता है। बाबा वसंत, तुम्हारी बहन झील में है, लेकिन उसे लाने के लिए तुम्हें भी वहां जाना होगा, अपने डर को हराकर। कबीर कहता है, मैं कुछ भी करूंगा, बस उसे वापस लाना है। कबीर झील में उतरता है। वो आत्मा की दुनिया में पहुंचता है। वहां अनाया को देखता है। दोनों गले लगते हैं। आत्मा फिर प्रकट होती है। अब एक को यही रहना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। कबीर कहता है, अनाया जाएगी, मैं यहीं रुकूंगा। अनाया रोते हुए, नहीं भाई, ऐसा मत कहो। आत्मा धीरे मुस्कुराते हुए, यही सच्चा प्रेम है, अब कोई नहीं रुकेगा। तुम दोनों मुक्त हो और अब मैं भी। तेज रोशनी होती है। आत्मा गायब हो जाती है। चारों ओर शांति फैल जाती है। सुबह का उजाला। गांव के लोग झील के पास दोनों भाई बहन को बेहोश पाते हैं। बाबा वसंत दूर से देखते हैं और मुस्कराते हैं। झील अब सिर्फ एक झील थी। आत्मा अब आजाद हो चुकी थी और भाई बहन का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत।